नमस्कार साथियों, साई एक्सीलेंट के यूट्यूब चैनल पर मैं अभिषेक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम साई एक्सीलेंट के आज यूट्यूब चैनल पर जानने जा रहे हैं साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया और इसकी रिपोर्ट में क्या क्या चीजें थी, आज हम उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। साइमन कमीशन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और यहां से विगत वर्षों में कई बार प्रश्न पूछे गए। तो दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। और क्यों किया गया था? तो बेटा इसके गठन करने का जो कारण था वो था बेटा 1919 के अधिनियम की जांच करना। 1919 के अधिनियम के रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन का गठन ब्रिटेन की सरकार के द्वारा किया गया। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया और इसके अध्यक्ष बने सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन लिबरल पार्टी के सदस्य हुआ करते थे और इसमें 6 सदस्यों को और शामिल किया गया, यानी कि अब साइमन कमीशन में जो सदस्यों की संख्या थी वो टोटल 7 थी, यानी कि 6 सदस्य और एक अध्यक्ष, और अध्यक्ष का नाम सर जॉन साइमन। इसमें 6 सदस्यों में जो सबसे प्रमुख सदस्य थे उनका नाम था एटली, क्योंकि एटली बाद में ब्रिटेन के बेटा प्रधानमंत्री भी बने। और सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में जब इसका गठन किया गया तो जब यह भारत आया तो इसका विरोध किया गया, क्योंकि इसमें जो 6 सदस्य थे और अध्यक्ष थे वो सातों के साथ अंग्रेज थे। इस वजह से हमने इसे व्हाइट मैन कमीशन या श्वेत मैन कमीशन भी कहा गया है। ये जो कमीशन था वो 1919 के अधिनियम की जांच के लिए आया था और 1919 के अधिनियम में धारा 84 में एक प्रावधान था कि 1919 के अधिनियम का रिव्यू 10 साल के बाद किया जाएगा, लेकिन इसका गठन बेटा कर दिया गया केवल 8 साल के बाद। जब यह भारत पहुंचा तो भारत में इसका व्यापक विरोध किया गया। भारत में साइमन कमीशन का विरोध कांग्रेस पार्टी और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने किया। साथ में हिंदू महासभा ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया, क्योंकि ये सभी सदस्य अंग्रेज थे और भारतीयों पर नियम बनाने के लिए आए थे। पहली बार साइमन कमीशन भारत में जब आया तो बेटा उस समय डेट थी 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत के बंबई शहर पहुंचा और यहां पर लोगों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। साइमन कमीशन भारत 2 बार आया, एक बार फरवरी 1928 से लेकर अप्रैल 1928 तक और दूसरी बार बेटा अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 तक। भारत में जब साइमन कमीशन दूसरी बार वापस आया तो बेटा इसने कई शहरों का दौरा किया। इसी दौरे के दौरान ये लाहौर पहुंचे। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। उस समय लाहौर के पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे स्कॉट। उन्होंने बेटा लाठी चार्ज का आदेश दिया और लाला लाजपत राय के सिर में चोट लगी, जिसके कारण 1928 नवंबर में, यानी कि नवंबर महीने में साल 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू और बेटा गोविंद वल्लभ पंत, जबकि बिहार में विरोध कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद। जगह जगह पर साइमन कमीशन का विरोध किया गया और बेटा जब साइमन कमीशन भारत से वापस गया अप्रैल 1929 में तो इसने अपनी रिपोर्ट पेश की मई 1930 में। मई 1930 में जो इसने रिपोर्ट पेश की उसी के आधार पर बाद में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। दोस्तों, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी? और अगर आप इससे और भी बेहतर जानकारी चाहते हैं कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या थी, साइमन कमीशन में और 6 मेंबर कौन थे, साइमन कमीशन का इसके अलावा दिल्ली में विरोध किसने किया, तो बेटा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑफलाइन में। और बेटा हमारा सेंटर है चंदोसी में, साई एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर पर आप जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।